नमस्ते सभी को। आज अमावस्या है और हैप्पी फ्रेंडशिप डे फ्रॉम परी अभी ट्विन फ्लेम 1176 सभी को, हमारे प्यारे डिवाइन सोल मेंबर्स ऑफ दिस चैनल। तो आज का न्यू मून का रीडिंग रेडी है। उसे बोलने से पहले आज मैं बोलूं कि आज का जो नक्षत्र है वो है पुष्य नक्षत्र, और आज को दृश्य या दर्श अमावस्या या श्रावण अमावस्या भी बोला जाता है। टुडे इज़ 4 अगस्त 2024। तो आज का रीडिंग कुछ इस तरह से है कि थोड़ा मिक्स्ड इमोशंस देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं एनर्जी बताऊं तो जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड में जजमेंट की एनर्जी से ये साफ पता चलता है कि कहीं पे या तो आप फंसे हुए हो या स्टक हो, या कहीं से निकलना चाहते हो, या फिर अपने रिश्ते के लिए ईश्वर से, भगवान से, यूनिवर्स से, परमपिता से जजमेंट चाहते हो, जस्टिस चाहते हो अपने लिए। आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिल पा रही है, और या तो आप कहीं गलत जगह पे अपना दिल लगा बैठे हो या फंस चुके हो, अब आप निकलना चाहते हो, या फिर आप जिसको ट्विन समझ रहे थे हो सकता है कि वो आपके फॉल्स ट्विन या मैट्रिक्स ट्विन हो। आपको अब दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ रहा है। जितना आप एसेंशंस में एवेकनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए नेगेटिव एनर्जीज जो आपके ऑरा को अफेक्ट कर रही थी वो अब धीरे धीरे आपसे छूट रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो आपको सब बोलते हैं ना, अंधेरा के बाद ही सवेरा, तो रात के बाद सवेरा, तो रात जाते हुए और सवेरा आते हुए अब आपको ऐसा लग रहा है कि काश मैं ये स्टेप पहले लेता या लेती तो आज ये होता मेरे साथ। या फिर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है अपनी ज़िंदगी में। अब आगे आपको क्या करना है, ये स्टेप्स क्या लेना है अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए, या कर्मा बंधन या कार्मिक लोगों से अपने आप को हटाने के लिए, या फिर बोल सकते हो ट्विन फ्लेम रीयूनियन या सोलमेट के साथ रीयूनियन यूनियन में आने के लिए। अब आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे थे इतना दिन, क्या गलत हो रहा था आपकी तरफ से या आपके साइड से, ये आपको समझ में आ रहा है। रीडिंग कुछ इस तरह से है। तो आज न्यू मून है 4 अगस्त, फ्रेंडशिप डे भी है आज, और श्रावण मास का आज श्रावण आषाढ़ अमावस्या इसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ। तो आपकी अभी करेंटली जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना ढाढ़स बना के रखे हुए हैं, स्ट्रेंथ रखे हुए हैं बनाकर, काफ़ी लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। जंग में जीतना या युद्धा के तरह युद्ध में जैसे जीता जाता है, कैसे पेशेंस, धैर्य, ये सब कुछ आपके अंदर एक क्वालिटी आ चुकी है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, जहाँ कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ पे मुंह बंद रखना चाहिए, किस आदमी के सामने कैसे किस तरह से पेश आना चाहिए, ये आपको यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग के अनुसार आपको समझा रही है और आपको भी समझ में आ रहा है। कई लोगों का यहाँ पे मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी पिक हो रही है। तो उस तरह से मैं बताऊँ कि अगर ऑफिस में या करियर में, जॉब में, फिनेंस में अगर कहीं पे आप स्टक हैं या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है कि मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, या फिर जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हो, या म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट या जॉइंट जो बोलते हैं बिज़नेस कर रहे हो पार्टनर के साथ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, या कोई बॉसी था आपकी लाइफ में। हो सकता है आपके मदर इन लॉ या मदर या पेरेंट्स, या यहाँ पे सुपरवाइज़र का आवाज़, मतलब साउंड वाइब्रेशन मुझे मिला अभी एंजल्स के थ्रू, थैंक यू। हो सकता है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो वर्किंग एरिया आपको सूटेबल ना हो सकता है कि आप दबा हुआ महसूस कर रहे हो। 100% आपका जो टैलेंट है वो बाहर नहीं आ रहा हो, दब रहा हो, तो इससे आपको परेशानी हो रही है। एम्परर यहाँ पे ये बता रहा है कि मे बी यू आर बॉसी और यू आर अंडर एनी बॉसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी इन योर लाइफ। तो ये अभी आप झेल रहे हैं करंट सिचुएशन में, ये कार्ड से मुझे एनर्जी मिल रही है।
फिर भी ये जनरल रीडिंग है सारे ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स के लिए। जो भी इस चैनल के मेंबर हैं, देख रहे हैं, सबके साथ रिजोनेट करे, ज़रूरी नहीं। तो जिनके साथ रिजोनेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ले सकते हैं। फिर भी मैक्सिमम एनर्जी वाइज अगर मैं बात करूं तो क्योंकि एंजल्स, आर्कएंजल्स के अंडर में ही मैं ये रीडिंग करती हूँ ताकि ह्यूज मास में करेक्ट यूनिवर्स का गाइडेंस, अप्रोप्रिएट जो मैसेज है मेरे से आप लोगों के तरफ पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड क्या आया है? द स्टार। कहीं पे भी अगर आप स्टक हो या कार्मिक सिचुएशन में, कर्मा बैगेजेस में या कार्मिक साइकिल में अगर आप स्टक हो, तो स्टकिंग एनर्जी से निकलने के लिए आप भरपूर मात्रा में चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को कूल रखने का 100% आप चेष्टा कर रहे हैं। तो आपका चेष्टा भी चलाएवान है और उसके साथ साथ द स्टार कार्ड ये बता रहा है कि आपने होप नहीं छोड़ा है। यहाँ पे आपके करंट सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, भले ही आपके डीएम आपको भाव दे रहे, नहीं दे रहे, बात कर रहे, नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या फिर कांटेक्ट सिचुएशन में या आ रहे जा रहे, ऐसा कुछ हो रहा है, फिर भी आप एक बोलते हैं ना, होप की एनर्जी आप बंधे हुए हो, मतलब होप का एनर्जी है स्टार कार्ड। ठीक है, उसके बाद आया है 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। 6 और 7 दोनों साइमल्टेनियसली गिरा था, तो मैंने 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड लिया है। 6 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स दोनों कार्ड आया था। तो दोनों की मैं बात बताऊं तो हाँ, जगलिंग, स्ट्रगलिंग, फाइटिंग, इनर सेल्फ से, अपने आप से जूझना, लड़ाई करना, लड़ के योद्धा की तरफ, योद्धा जैसा बाहर आना, इस तरह से भी यहाँ पे एनर्जी है, जो कि बहुत अच्छा है। हो सकता है हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है आपके डीएम आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क किए हो या फिर भी ईगो साइड से आप काम कर रहे थे, डील कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया। हो सकता है आपको रिसेंटली पता चले कि योर डीएम इज़ डीलिंग विथ एनी थर्ड पार्टी और एनी थर्ड पार्टी एनर्जी में भी अदर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन हिज और हर लाइफ। तो रिसेंटली हो सकता है कि ये आपको पता चला हो कुछ डिवाइन फेमिनाइन को या सोलमेट एनर्जीज़ को। यहाँ पे मास में मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स की। तो हो सकता है कि आप दुखी हो, इमोशनली स्टेबल ना हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, या दिल टूटा हुआ है या दिल टूट चुका है, इस तरह से आप इमोशनली अपने आप को फील कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले रीडिंग से पहले ही बताया था कि मिक्स्ड इमोशंस, ओवरऑल मिक्स्ड इमोशंस की एनर्जी आज अमावस्या में, न्यू मून में पिक हो रही है। ठीक है, मून का कार्ड आया है, 6 नंबर कार्ड जो है वो है मून। तो हाँ, बहुत ज़्यादा इमोशंस हो सकते हैं। हो सकता है आप बारिश में भीगे हो या कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया हो या ठंडा पी लिया हो, ठंडा लग गया हो, सर्दी हो गया हो, या आप बीमार हो या आपके डीएम बीमार हो सकता है। हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि आपके डीएम और आपके दरमियान किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया हो, ये भी हो सकता है। या किसी भी कारणवश आप दुखी हो या आपके घर में कोई फीमेल है, चाहे आपकी माँ है, मौसी है या मदर इन लॉ है या चाची है या बुआ है, जो भी है, आंटी फिगर, एनी लेडी फिगर इन योर लाइफ, पर्सनल लाइफ, हो सकता है वो बीमार हो या आप बीमार हो, इफ़ यू आर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जजमेंट का कार्ड आया है, विच इज़ वेरी गुड। इतना सब कुछ स्ट्रगलिंग करने के बाद भी आपने होप नहीं छोड़ा, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। स्ट्रेंथ रखा हुआ है, पेशेंस रखे हुए हो, समझ रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, सोल पर्पस क्या हो सकता है, सोल पर्पस की तरफ कैसे मैं रुख करूं, ये आप सोच रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और जजमेंट चाहते हो, अपने लिए जस्टिस चाहते हो, मतलब जजमेंट आप चाहते हो यूनिवर्स की तरफ से कि आपको जजमेंट मिले। तो ये भी बॉटम ऑफ द डेक में ये एनर्जी है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है, चिंता करने की कोई विषय नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन्स एंड सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन तो होगी, लेकिन स्ट्रगल पीरियड से, बोलते हैं ना, गुलाब के साथ कांटा मुफ्त में मिलता है उसी तरह से दिन होती है, रात होता है। ठीक, सुख दुख, राइट। तो इस तरह से अगर आप ये सोचें कि एक ही सिक्के का 2 पहलू हैं, ठीक है, तो अगर आप अभी दुखी हैं तो बहुत जल्द खुशी का सूरज आप दिखने वाले हो।
आप देख सकते हो सन की एनर्जी आपके लाइफ में आएगी, रीयूनियन रिकंसिलेशन ज़रूर होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को इसी तरह से ढेर सारा प्यार देते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।